अब तक हमने क्या देख लिया था कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे हमारा संविधान बना अभी तक। तो अब क्या हुआ, संविधान तो बन चुका है। तो इसमें कितने थे, जो मूल संविधान था, संविधान में भाग 22 भाग थे। अनुसूची 8 अनुसूची और अनुच्छेद 300। ये था जब हमारा संविधान बना। अभी वर्तमान में भाग कितने हो गए, 25 भाग हो गए, 12 अनुसूची हो गई और अनुच्छेद लगभग 450 अनुच्छेद हो गए। लेकिन मूल अनुच्छेद कितने हैं, आज भी मूल अनुच्छेद मूल अनुच्छेद आज भी 395 है। ये कैसे बढ़े हैं, जैसे 39 ए जुड़ गया है ना, ऐसे ऐसे करके उनके भाग हो गए। लेकिन अनुच्छेद कितने, 395। अगर उनके भागों को भी गिने तो कितने बैठेंगे, लगभग 450। ठीक है, ऐसे ही इनके ये भाग भी पहले कितने थे। और अब देखते हैं ये संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई। हमारे संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद। कितने देशों के, 60 देशों के। अब 60 देशों का अध्ययन किया तो कहीं कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया। तो मूल मूल चीजें जो कहां से ली वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा भाग जो हमारा लिया गया वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो पहला देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इससे हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चीज ली गई होती संघीय तंत्र। पहली चीज क्या हो गई, दूसरी होगी राज्यपाल का कार्यकाल, तीसरी हो गई लोक सेवा आयोग। ठीक है, पहली क्या हो गई संघीय तंत्र, दूसरा राज्यपाल का कार्यकाल, तीसरा लोक सेवा आयोग। आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। 5 हो गई, कितनी चीज, 6 चीजें हैं जो 1935 से ली गई। और एक है न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है वो कहां से ली गई, 1935 के अधिनियम से। तो कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई। तो भारत शासन अधिनियम से 6। कौन सी, एक हो गया संघीय तंत्र। संघीय तंत्र क्या होता है, जो आज हमारी व्यवस्था काम करती है। जैसे सबसे ऊपर केंद्र सरकार, देश में केंद्र सरकार हो गई और उसके अंदर छोटे छोटे राज्य हो गए। तो यहां पे क्या होगी, राज्य सरकार। ठीक, उसके अंदर राज्य के अंदर क्या हो गए, गांव या नगर। तो इनमें क्या हो गई, ग्राम पंचायत और नगर पालिका या नगर पंचायत। ठीक है, एक व्यवस्था बन गई ना संघीय। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार के नीचे। ठीक है, तो क्या हो गया, संघ हो गया। तो हमारी संघीय तंत्र व्यवस्था कहां से ली गई, 1935 के अधिनियम से।
ठीक। राज्यपाल का कार्यकाल, जो हमारा राज्यपाल है, राज्य का प्रथम व्यक्ति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जितने दिन राष्ट्रपति चाहेगा उतने दिन राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा। उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं कि जैसे कोई भाई आज हमने लगा दिया, आज सरकार चुनी गई तो बहुमत रहेगा तो 5 साल काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। 5 साल से पहले अगर बहुमत नहीं जाता तो कोई हटा तो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका कार्यकाल निश्चित है कि भाई 5 साल सरकार रहेगी। जैसे हमारे राष्ट्रपति का है, इतने साल रहेगा रहेगा। लेकिन राज्यपाल का वो 6 साल भी रह ले, 10 साल भी रह ले, 6 महीने में हटा दे, तो किसके अधीन है वो, राज्य राष्ट्रपति के। ठीक, 2 चीजें हो गई। तीसरी लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जिससे इसकी व्यवस्था कब की गई थी संविधान में, वो अधिनियम, कौन से अधिनियम में व्यवस्था की गई थी लोक सेवा आयोग, 1919। ठीक है, तो 3 चीज हो गई। पहला संघीयतन, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। आपातकालीन उपबंध, जो हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो कहां से लिए गए, 1935 के अधिनियम से। आपातकाल कैसे, इमरजेंसी। ठीक, प्रशासनिक विवरण, जो प्रशासन का विवरण है वो भी, जो आज प्रशासन कार्य कर रहा है उसका विवरण भी कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। एक हो गया न्यायपालिका, जो आज हमारी न्यायपालिका काम करती है वो किसके, कहां से ली गई, जो हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिए गए, 1935 के अधिनियम। तो ये कितने, 6 चीजें, कहां से, 1935 के अधिनियम से 6 चीजें। ठीक है, पहली संघीयतन, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन, प्रशासनिक विवरण। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन। यहां से हमने क्या क्या लिया, यहां से हमने लिए 8 चीज। ठीक है, पहली संसदीय प्रणाली, पहली क्या होगी, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो कहां से ली हमने, ब्रिटेन से। फिर है विधि का शासन, विधि का शासन भी हमने कहां से लिया, एक है विधायी प्रक्रिया। विधि के शासन से क्या समझते हो, जो कानून का शासन है वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, हमारे देश में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक देश हो गया, अमेरिका में कितने हैं, 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। तो अमेरिका में क्या, एक तो नागरिकता लेनी पड़ेगी आपको देश की, और एक नागरिकता लेनी पड़ेगी राज्य की। अमेरिका में एक नागरिकता कहां की होगी, देश की, एक राज्य की। भारत में क्या है, राज्य की, यूपी की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है, बस एक ही नागरिकता है, देश की और राज्य की सिर्फ एक नागरिकता। तो कहां से ली, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारी मंत्रिमंडल प्रणाली है वो कहां से ली गई, ब्रिटेन। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से ली। संसदीय विशेषाधिकार, एक हो गया परमाधिकार लेख।
और एक हो गया द्विसदनवाद। ये सब चीजें कहां से होगी? ब्रिटेन। ब्रिटेन से कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें। पहली संसदीय प्रणाली, जो आज हमारे यहाँ संसद बैठती है, वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन, जो कानून का शासन है, वो भी कहां से था? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, ठीक है, वो भी कहां से? एकल नागरिकता। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारे मंत्रिमंडल प्रणाली, वो कहां से ली गई? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, और परमाधिकार लेख, और द्विसदनवाद। ठीक, द्विसदनवाद जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो है ना, ऐसे हो गई बता दो। तो तीसरे नंबर पे है यूएसए। इससे क्या क्या लिया हमने? यूएसए के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण था इसमें से 6 लिए, 6 चीजें ली। सबसे पहले मूल अधिकार, जो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मूल अधिकार, वो कहां से लिया हमने? यूएसए से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद है, वो भी कहां से लिया गया? मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहां से ली गई? न्यायपालिका कहां से लिया था? न्यायपालिका को 1935 के संविधान, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली। एक न्यायपालिका का पूर्ण अवलोकन, मैं भी बता देता हूँ सारे क्या क्या होता है, ठीक है। एक हो गया और एक हो गया ये कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। पहला हो गया मूल अधिकार, ठीक है। दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसका पद कहां से लिया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, किसी के अधीन थोड़ी ना है, जैसे मन चाहेगा वैसे निर्णय ले, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यायपालिका का पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन का मतलब क्या है? जैसे हमारी सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो उसका अवलोकन करना, कि उसको अपने पास बुला लेना कि ये कानून के हमारे संविधान से कुछ उल्लंघन तो नहीं करता। इसका अवलोकन कौन करती है? न्यायपालिका। अगर कोई कानून बना दिया सरकार ने, उसको देख दोबारा से देखना, जांचना कि हमारे संविधान से कुछ इसका भाग बाहर तो नहीं है, इसका कुछ भाग, तो वो कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। वो कहां से लिया हमने? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और
उच्चतम न्यायालय, दोनों के न्यायाधीशों को पद से हटाना। कैसे वो पद से हटेंगे, वो भी कहाँ से किया हमने, यूएसए के संविधान से। फिर है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग कैसे, राष्ट्रपति को मतलब पद से हटाना जब वो संविधान का उल्लंघन करते। मान ले कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते तो उसको जो उल्लंघन के बाद उसके जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाअभियोग। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया, कितने हो गए, 6 चीजें कहाँ से ली गई, यूएसए। अब अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने से 3 चीजें ली गई। यहाँ देख लो, फिर पूछूंगा फिर बाद में, फिर बता नहीं पाओगे। डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, क्या हो गए, निदेशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मानेंगे एक राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। 3 चीज ली गई कहां से, आयरलैंड के संविधान से। एक हो गया नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वे कहां से लिए, आयरलैंड से। दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कहां से लिया गया, और राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो अपना पर्चा कैसे भरे, जैसे प्रधानी का पर्चा भरने जाते हैं ना, तो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो अपना पर्चा कैसे भरेंगे, वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से, हाँ सॉरी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, वो चुना जाएगा हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया, आयरलैंड से। और एक नीति निदेशक तत्व। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो कि हमारे संविधान के सीधे 2 भाग हैं। ठीक, इसके बाद आता है कनाडा। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहां से ली गई, इसका मतलब क्या हुआ, सशक्त केंद्र मतलब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था तो है, संघीय व्यवस्था मैंने बताई ना आपको, संघीय तंत्र, संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन इसमें भी हमारे यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा मजबूत है, राज्यों से ज्यादा अधिकार किसे दिए गए हैं, केंद्र सरकार है। तो ये भाग कहां से लिया गया, कनाडा से, कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी है हमारे। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का, एक हो गया अवशिष्ट शक्तियां, मैंने आपको 3 तरह की बताई थी ना विषय, एक केंद्र सूची के विषय, एक राज्य सूची के विषय, एक संवर्ती सूची के। इनसे भी कोई अलग शक्ति कोई हो, जो कोई कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों में ना हो, तो उसका अधिकार किसका है, उसकी शक्तियां केंद्र के पास है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, जो किसी के पास नहीं वो केंद्र के पास है, सीधा सा मतलब ये होगा। मतलब कोई नई ऐसी चीज है जिसका हमें आज पता नहीं, कल आ जाए,
तो उसको उसकी शक्ति किसके पास होगी? उसके लिए कानून बनाने की सब शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। ठीक। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल का कार्यकाल हमने कहां से दिया था? 1935 के अधिनियम से। लेकिन कार्यकाल कब होगा? तब उसकी नियुक्ति होगी, तभी तो कार्यकाल बनेगा। तो जो हमारी नियुक्ति की जो व्यवस्था है, राज्यपाल को राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल होता क्या है? राज्य की सरकार हो गई हमारी, ठीक है। अब मान लिया बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, या किसी क्षेत्रीय दल की सरकार है। अब ऐसा ना हो कि भाई कोई वो ऐसा काम कर ले, जैसे हमारे बॉर्डर के स्टेट है ना, यहाँ पे कोई वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो वो कोई ऐसी व्यवस्था ना कर ले तो कुछ गड़बड़ करके संविधान के अलावा, या अपना पार्टी चुपके से उसे दे दे दूसरे देश को। तो यहाँ पे उसके संविधान का दायरे में काम करने की देखरेख के लिए एक राज्यपाल बना बैठा है, जो किसका आदमी होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति को उसको बैठाया जाए, ठीक है। तो कितनी चीजें होगी कनाडा की? 3 चीजें। और एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय। ये कहां से लिया गया? कनाडा। कनाडा से कितनी चीज होगी? 4 चीजें। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय क्या होगी? आर्टिकल 143 में, इसमें आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति संविधान के किसी प्रश्न पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कि भाई ये संविधान का प्रश्न है, इस पर आप मुझे सलाह दो। तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय, ठीक है। ये अपना परामर्श देगा किसी भी चीज। ये होगी हमारी कनाडा की। कितनी हो गई? 5। छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसलिए क्या? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो मैंने आपको बताया हुआ ही। समवर्ती सूची के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। एक होती है केंद्र की सूची, जिसपे केंद्र सरकार। एक होती है राज्य की सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसपे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। संयुक्त बैठक दोनों सदन की, लोकसभा की और राज्यसभा की। इसका प्रावधान कहां से दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। संयुक्त बैठक कैसे? जैसे हमारे पास आज कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 543 है। राज्यसभा की कितनी है? कितनी है? 250। पर क्या 200 तक आ गई? ये मान लो यहाँ पे इसकी 100 सीटें होगी, और एग्जाम्पल मान लो ऐसे, और यहाँ पे हो गई
200। अब जो केंद्र की सरकार है उसके पास बहुमत किस पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे मान लो उसके पास 125 सीट है, ठीक। और यहाँ पे मान लो 33 सीट। अब कोई भी कानून पास करवाने के लिए यहाँ भी दोनों उसमें 50% वन, मतलब 101 सीट चाहिए कोई भी कानून पास करवाने के लिए। भाई आधे से अधिक का बहुमत चाहिए। आधा कितना होगा, 100। तो 100 से एक ज्यादा, तो यहाँ पे 101 लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कानून पास हो गया। अब यहाँ पे भी आधे से एक ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आधा कितना होगा, 50 प्लस 51 चाहिए। तो कोई बिल पास नहीं होगा, ठीक है। कुछ बिलों को छोड़ के, कुछ तो जैसे संविधान संशोधन हो गया उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल विषय हैं जिन पे कानून और जरूरी है और क्या है, विपक्ष उसको पास नहीं होने दे रहे। राज्यसभा में, लोकसभा में पास करा ले रहे और राज्यसभा में पास नहीं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108। तो दोनों की संयुक्त बैठक, कितने आदमी हो जाएंगे इसमें, 300। भाई 200 यहाँ से 100 यहाँ से। पास करने के लिए कितने चाहिए, 150, 151 चाहिए, ठीक है। अब इनके पास यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं, दोनों मिलके कितने हो गए, 160 हो गए। तो अब क्या है, बहुमत हो जाएगा। हो गया कि नहीं बहुमत, 300 का मिला के 151 चाहिए था, 160 हो गए। तो ये संयुक्त बैठक होती है। इसका प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। समझ आया संयुक्त बैठक का, फिर डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलो। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या क्या होगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं ना। फिर है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। व्यापार की, वाणिज्य की और समागम स्वतंत्रता हमारे देश में होगी, व्यापार करने के लिए, समागम के लिए, ठीक है। और वाणिज्य, ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ये 3 चीजें जिससे आपको याद रहे, फिर भूल जाता ना आदमी, उसमें क्या था, 6 चीजें आप गिन लोगे तो याद कर लोगे, फिर दिमाग से जोड़। उसके बाद आया जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी में कौन था, हिटलर, है ना। तो हिटलर कैसे कैसे काम करता है, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब जब आपातकाल लगेगा तो हमारे मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या समझे, मतलब आज हमारे संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिए हैं, ठीक है, अपने धर्म की स्वतंत्रता या कोई भी शिक्षा की स्वतंत्रता, वो क्या है, जब आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 352, 56 या 360 के तहत कोई सा भी बाहरी आक्रमण, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो या संवैधानिक विफलता हो, तीनों में से कोई भी आपातकाल लगेगा तो उसमें के मौलिक अधिकार का स्थगन हो जाएगा। मतलब उनका आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा आज तो ये मौलिक अधिकार नहीं मिले। ये व्यवस्था हमने कहां से ली, जर्मनी से, ठीक है। फिर आया सोवियत संघ, रूस या यूएसएसआर। जर्मनी में यही था, यूएसएसआर। आज जो रूस है, पहले क्या था, यूएसएसआर था। 1991 से पहले, विघटन से पहले 16 देशों में बट गया था। तो यूएसएसआर ने क्या कर दिया, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, भाग 4 में मूल कर्तव्य रूस से, जो हमारे मूल कर्तव्य, मतलब
जो नागरिक को करनी चाहिए। एक पार्टी में जोड़ा गया ना कि हमारे नागरिक को क्या क्या करना चाहिए अपने देश के लिए, तो वो भाग कहाँ से लिया गया। और प्रस्तावना में साम प्रस्तावना में जो हमारी सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दी गई। क्या हो गया। प्रस्तावना में जो सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है वो हमने रूस से ली। क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे क्या है भेदभाव था जो लोगों में, उसको कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता, कि भाई सब नागरिक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और आर्थिक स्वतंत्रता जो धन से आर्थिक, समझेंगे ना, सबको धन कमाने का अधिकार है। फिर फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता और प्रस्तावना में उसमें न्याय। ये गणतंत्र में क्या अंतर, जो हमारे देश का जो प्रमुख है, हमारे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ज्यादा है, लेकिन प्रमुख कौन है। आज भी जितने भी काम होते हैं जो भी प्रधानमंत्री करता है वो सब किससे करता है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे, मतलब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को भेजा हुआ है कि जब वो काम कर ले ऐसा। ठीक है, वो बैठा हुआ वहां। तो राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। हमारे जो देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो, मतलब चुना गया हो। वहां की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, जहां का भी हेड ऑफ द स्टेट, मतलब राष्ट्र का प्रमुख चुना गया हो, तो उसको बोलते हैं गणतंत्र। जैसे ब्रिटेन में आज भी राजा रानी का शासन, प्रिंस, वो क्या बोलते हैं उसको, ताज का शासन, तो उसको क्या बोलते हैं, राजशाही। और जहां पे प्रमुख चुना गए तो उसको गणतंत्र। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। एक तो हमारे संविधान में कोई भी संशोधन करना हो, ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन कहां से लिया था, पर्चा भरना उनका कहां से लिया था, राज्यसभा के सदस्यों का जो पर्चा भरते हैं वो आयरलैंड से। कहां से, और निर्वाचन मतलब कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, पर्चा तो भर दिया हमने आयरलैंड की तरह, और चुने जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। समझ आए, ठीक है। और जापान से,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? जापान से। ये 15 चीजें हो गई, ठीक, 11 चीजें।